Hello guys, we are back with important MCQ questions of Gender Studies Introduction to Gender Studies Co-curricular course सेमेस्टर 1। तो यहाँ पर आज हम कई सारे MCQ क्वेश्चंस देखने वाले हैं इसके अंदर, और कई ऐसे फैक्ट्स भी हम जानेंगे जो यहाँ पर आप सुनकर शॉक हो जाएंगे। तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस रहने वाले हैं रिलेटेड टू वुमेंस। तो यहाँ पर आप इसको चलिए स्टार्ट करते हैं और जेंडर स्टडीज़ को यहाँ पर उसके जो MCQ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको देख लीजिए। वहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट्स और उसका सिलेबस दिया हुआ है, तो उसको आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आप इन MCQ क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पर हमारा क्वेश्चन 1 जो है दिया हुआ है इस सीरीज़ का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट है ट्रू रिगार्डिंग फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। तो यहाँ पर कौन सा जो स्टेटमेंट है ट्रू है फेमिनिस्ट मूवमेंट को लेकर। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, रेडिकल वुमेंस मूवमेंट एम्ड एट इक्वलिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ। इस तरीके से ऑप्शन बी है, एजिटेशन डिमांडेड इन्हांसिंग द पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस ऑफ वुमेन एंड इम्प्रूविंग देयर एजुकेशनल एंड कैरियर अपॉर्चुनिटीज़। और ऑप्शन सी है, देयर वर agitation in different countries for the extension of voting rights to women। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबोव। तो यहाँ पर ये जो चारों स्टेटमेंट लिखे हैं ये सही है, इस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ऑल ऑफ दी अबोव। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ दी अबोव हो जाएगा। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज सच एज स्वीडन, जैसे स्वीडन हो गई, नॉर्वे हो गई एंड डैश, द पार्टीशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ इज़ वेरी हाई। तो यहाँ पर स्वीडन, नॉर्वे और एक कौन सी कंट्री जहाँ पर जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है पब्लिक लाइफ में काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिनलैंड हमारा तीसरा देश है जहाँ पर जो पार्टिसिपेशन है वुमेंस का पब्लिक लाइफ में बहुत हाई है, स्वीडन और नॉर्वे के साथ में। इस तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो लिटरेसी रेट है, द लिटरेसी रेट अमंग वुमेंस इन इंडिया इज़। तो यहाँ पर वुमेंस में लिटरेसी रेट कितना है इंडिया के अंदर, तो ये देखिए पहला ऑप्शन है 45%, सेकंड है 50%, थर्ड है 60% और फोर्थ है 54%। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओनली 54% जो है लिटरेसी रेट है वुमेंस का इंडिया में। इस तरीके से हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द लिटरेसी रेट अमंग मैन इन इंडिया इज़। और वहीं पर मैन में लिटरेसी रेट कितना है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है 76%। तो आप देख सकते हैं मैन और वुमेन में कितना ज़्यादा डिफरेंस है हमारी कंट्री में लिटरेसी रेट को लेके। तो इन सारे फैक्ट्स को आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाने की 100% श्योरिटी रहेगी। इस तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन एवरेज एन इंडियन वुमेन वर्क्स डैश मोर देन एन एवरेज मैन एवरी डे। एक जो भारतीय महिला है वो एक भारतीय पुरुष के मुकाबले कितना अधिक कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर ए है 3 आवर्स, ऑप्शन नंबर बी है 2 आवर्स, ऑप्शन नंबर सी है 1 आवर, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दी अबव। तो 1 आवर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो एक भारतीय महिला है वो 1 घंटा अधिक कार्य करती है भारतीय पुरुष के मुकाबले। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट ऑफ प्रोवाइड्स दैट इक्वल वेजेस शुड बी पेड टू इक्वल वर्क। ऑप्शन नंबर बी 1976, यहाँ पर 1976 हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। द नेशनल एवरेज ऑफ चाइल्ड सेक्स रेशियो नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर 1000 बॉयज़ इन द कंट्री एज पर सेंसस 2011 वॉज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये 914 यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये चीज़ आपको याद भी रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव अ चाइल्ड सेक्स रेशियो इज और लेस देन 800। जो कौन सा हमारा स्टेट है इंडिया का जहाँ पर चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो 800 से भी कम है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर नन ऑफ दी अबव हो जाएगा। किसी भी यहाँ पर स्टेट का जो यहाँ पर दिए हुए इन तीनों में से किसी का भी यहाँ पर 800 से कम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन मेंबर्स इन लोकसभा हैड क्रॉस 10% ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ फॉर द फर्स्ट टाइम इन। ऑप्शन नंबर सी 2009 में यहाँ पर जो परसेंटेज है इलेक्टेड वुमेंस का लोकसभा में वो 10% अधिक था फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा हुआ था 2009 में। द वर्ल्ड एवरेज ऑफ वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन नेशनल पार्लियामेंट अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड इज़। ऑप्शन नंबर ए अराउंड 19%, सिर्फ 19% यहाँ पर
पूरे अक्रॉस दी वर्ल्ड जो है वुमेन पार्लियामेंट में यहाँ पर वुमेंस का रिप्रेजेंटेशन रहता है। इस तरीके से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डैश रीजन हैज़ द लार्जेस्ट पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन देयर नेशनल पार्लियामेंट। कौन सा यहाँ पर कौन सा पार्ट है वर्ल्ड का जहाँ पर लार्जेस्ट पार्टिसिपेशन रहता है वुमेन्स का पार्लियामेंट के अंदर? तो ऑप्शन नंबर ए है पैसिफिक, इसके अंदर में ऑप्शन नंबर बी है अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी है मिडिल ईस्ट, ऑप्शन नंबर डी है नॉर्डिक कंट्रीज़। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नॉर्डिक कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन रहता है वुमेन रिप्रेजेंटेशन का इन पार्लियामेंट। MCQ क्वेश्चन हम देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो पहला स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, एवरी सोशल डिफरेंस डज नॉट लीड टू सोशल डिवीजन। ऑप्शन नंबर बी हमारा दिया हुआ है, सोशल डिफरेंस डिवाइड सिमिलर पीपल फॉर्म वन अनदर बट दे आल्सो यूनिट वेरी डिफरेंट पीपल। ऑप्शन नंबर सी है, पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट सोशल ग्रुप्स शेयर डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज कटिंग अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ देयर ग्रुप्स। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबोव। ये सारे ही जो यहाँ पर रीजन दिए हुए हैं वो करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑल ऑफ दी अबोव इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डैश ऑफ सीट्स इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज इन पंचायत एंड म्यूनसिपलिटीज आर नाउ रिजर्व फॉर वुमेन। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर 1/3। 1/3 सीट्स जो हैं यहाँ पर जो गवर्नमेंट बॉडीज़ और पंचायत हैं म्यूनसिपलिटीज़ हैं वहाँ पर रिजर्व कर दी गई हैं वुमेन्स के लिए। ये चीज़ आपको याद रखनी है। Dash used to say that religion can never be separated from politics. He believed that politics must be guided by ethics drawn from religion. ये किसके वर्ड्स हैं? तो यहाँ पर हमारे ये महात्मा गांधी जी के वर्ड्स हैं, जिसे आपको याद रखनी है। Dash used to say that religion can never, ये जो लाइन है आपको ये याद रखनी है, religion can never be separated from politics. He believed that politics must be guided by ethics drawn from religion. क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग कम्युनल पार्टीज़। कम्युनल पार्टीज़ को लेकर यहाँ पर कौन सा जो है स्टेटमेंट ट्रू है? तो ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर जितने भी स्टेटमेंट लिखे हैं ये सारे कम्युनल पार्टीज़ को लेकर ट्रू हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इसके चारों ऑप्शन आपको याद रखने हैं। नंबर 17 हमारा दिया हुआ है, डैश आर दोज लॉज दैट डील विद फैमिली रिलेटेड मैटर्स सच एज मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन और इनहेरिटेंस एक्सेट्रा। ऑप्शन नंबर ए फैमिली लॉस। देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन इन, कौन से यहाँ पर देश में जो ऑफिशियल रिलीजन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इंडिया हो जाएगा करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पर ट्रू है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलाउज द स्टेट टू इंटरवेरेंस इन मैटर्स ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वलिटी विद रिलीजियस कम्युनिटीज़। ऑप्शन नंबर बी है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। ऑप्शन नंबर सी है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स टू ऑल इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़ फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है। ये चार वही ऑप्शन यहाँ पर जो दिए हुए तीन ऑप्शन ये तीनों ही करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी एबो करेक्ट हो जाएगा। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन डिफरेंट स्टेट असेंबलीज इज़, जो डिफरेंट स्टेट असेंबलीज हैं वहाँ पर वुमेन का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 5% है। देख सकते हैं आप यहाँ पर कितना कम है जो वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर जो डिफरेंट स्टेट की असेंबलीज़ हैं वहाँ पर। तो इस तरीके से हमने 20 MCQ क्वेश्चंस देखें। अब यहाँ पर हम कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस भी देख लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम में यहाँ पर पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे जो हमारे प्रीवियस नोट्स पर पेस्ट हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, व्हाट इज़ पैट्रियार्की। तो आपने उम्मीद है कि आपने उन नोट्स को पढ़ा होगा जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर अब तक नहीं पढ़ा तो उनको वहाँ से पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज़ पैट्रियार्की। तो पैट्रियार्की क्या होता है? अ सोशल सिस्टम वेयर मैन होल्ड प्राइमरी पावर एंड डोमिनेट रोल्स इन पॉलिटिक्स, सोसाइटी एंड द इकॉनमी। यहाँ पर पैट्रियार्की क्या होती है? यहाँ पर जो मैन होते हैं वो डोमिनेट करते हैं यहाँ पर पॉलिटिक्स में, प्राइमरी पावर में और सोसाइटी में और इकॉनमी में। तो इसको हम क्या कहते हैं? पैट्रियार्की कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ जेंडर इक्वालिटी। द इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिविजुअल ऑफ ऑल जेंडर। जेंडर इक्वालिटी क्या होती है? यहाँ पर जो वुमेन और मैन हैं दोनों को यहाँ पर इक्वल राइट्स देना ही और इक्वल अपॉर्चुनिटी देना ही यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी क्या रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म रिफर्स टू सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस एंड नॉर्म्स एसोसिएटेड विथ बीइंग मेल और फीमेल। तो यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा जेंडर रोल्स। जेंडर रोल्स इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। जो फेमिनिस्ट मूवमेंट होते हैं उनका पर्पस क्या होता है यहाँ पर? तो यहाँ पर आंसर देखिए दिया हुआ है, टू एडवोकेट फॉर वुमेन्स राइट एंड चैलेंज जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटीज़।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिफाइन मिसोगनी, हार्ट्रेट और कंटेम्प्ट फॉर वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ग्लास सीलिंग। ग्लास सीलिंग क्या होती है? इनविजिबल बैरियर्स दैट हिंडर द एडवांसमेंट ऑफ वुमेन इन द वर्क प्लेस। एक तरीके के इनविजिबल बैरियर होते हैं जो यहाँ पर वुमेन्स को काम करने से रोकते हैं उनके वर्क प्लेस में, तो उसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पर? ग्लास सीलिंग बोलते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। विच टर्म डिस्क्राइब्स डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन समवंस जेंडर आइडेंटिटी और एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर जो भी कौन सा टर्म हम यूज़ करते हैं डिस्क्रिमिनेट करने के लिए किसी की जेंडर आइडेंटिटी और एक्सप्रेशन को, तो उसको हम बोलते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 जो दिया हुआ है डायरेक्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी क्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा कल्चरल नॉर्म्स दैट इनकरेज हार्मफुल बिहेवियर एसोसिएटेड विद ट्रेडिशनल मेल जेंडर रोल्स। इस तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एंड्रोसेंट्रिज्म। एंड्रोसेंट्रिज्म क्या होता है? तो ए पर्सपेक्टिव दैट एम्फसाइज अ मेल सेंटर्ड वर्ल्ड व्यू। विच मूवमेंट फोकसेस ऑन द राइट्स ऑफ मैन एंड एड्रेसिंग इशूज लाइक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। मेंस राइट मूवमेंट यहाँ पर जो है वो जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है उसको एड्रेस करने में काम आते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एफर्मेटिव एक्शन ऑफ द कंटेक्स्ट ऑफ जेंडर। तो इसका आंसर हो जाएगा टू प्रमोट इक्वल अपॉर्चुनिटी बाय एड्रेसिंग हिस्टोरिकल डिसएडवांटेजेस फेस्ड बाय सर्टेन जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम अ लैंडमार्क डॉक्यूमेंट प्रमोटिंग वुमेन्स राइट ग्लोबली। तो आंसर हो जाएगा द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। इसका यहाँ पर इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है CEDAW का, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। इस तरीके से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज़ द बैक्टल टेस्ट यूज टू एग्जाम्स इन मीडिया। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन बाय इवल्यूटिंग इफ अ वर्क फीचर एट लीस्ट टू नेम्ड वुमेन हु टॉक टू ईच अदर अबाउट समथिंग दैट अदर देन अ मैन। व्हाट इज रिप्रोडक्टिव राइट्स। द राइट टू मेक डिसीजन अबाउट वंस रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन जेंडर पे गैप। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। जेंडर पे गैप यहाँ पर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। द डिफरेंस इन अर्निंग बिटवीन मैन एंड वुमेन इन द वर्क फोर्स। जो यहाँ पर जो अर्निंग होती है वुमेन और मैन, जो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम यहाँ पर जेंडर पे गैप कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिए। व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंटरसेक्शनली इन अंडरस्टैंडिंग जेंडर इशूज़। तो आंसर हो जाएगा रिकग्नाइजिंग दैट इंडिविजुअल कैन फेस मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज रेस, क्लास एंड सेक्सुअलिटी। तो यहाँ पर ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं डिस्क्रिमिनेशन के माने जाते हैं। हु इज़ credited with popularizing the phrase the personal is political in the feminist movement। तो कैरल हैनिस ने यहाँ पर ये जो लाइन है ये बोली थी, ये चीज़ आपको याद रखनी है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टाइटल IX इन द यूनाइटेड स्टेट टू प्रोहिबिट सेक्स बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशनल प्रोग्राम एंड एक्टिविटीज़। हु इज़ क्रिएटेड विद पॉपुलराइजिंग द phrase द पर्सनल इज पॉलिटिकल इन द फेमिनिस्ट मूवमेंट। यहाँ पर ये हमने क्वेश्चन कर रखा है कैरल हैनिस। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा डिफाइन जेंडर क्वेयर, एन आइडेंटिटी दैट चैलेंजेस और रिजेक्ट ट्रेडिशनल जेंडर डिस्टिंक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ men as allies in the fight for gender equality, supporting and advocating of gender equality by challenging harmful norms and behavior। तो हमने जो यहाँ पर अभी डायरेक्ट क्वेश्चन देखे उन्हीं पे बेस्ड कुछ MCQ क्वेश्चन हैं जिनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब जो हमने ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन किए उनसे बेस्ड MCQ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 1 यहाँ पर दिया हुआ है व्हाट इज़ पैट्रियार्की। तो जैसा मैंने यहाँ पर आपको बताया था पैट्रियार्की वो सिस्टम होती है यहाँ पर मैन डोमिनेट करते हैं यहाँ पर हर एक चीज़ में, सिस्टम वेयर मैन होल्ड प्राइमरी पावर। यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आप देख सकते हैं यहाँ पर मैन डोमिनेट करते हैं, तो ऑप्शन ए दिया हुआ है अ सिस्टम प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है अ सिस्टम वेयर वुमेन होल्ड प्राइमरी पावर, नहीं अ सिस्टम वेयर मेन होल्ड प्राइमरी पावर। यहाँ पर जो मैन होते हैं वो प्राइमरी पावर को होल्ड करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जेंडर इक्वालिटी रिफर्स टू, जेंडर इक्वालिटी होती है जो किसको रेफर करती है,
तो यहाँ पर देखिए जेंडर इक्वलिटी क्या होती है, इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल जेंडर। जैसा मैंने ऊपर आपको बताया था कि जो इक्वल राइट होने चाहिए दोनों ही के पास, मैन और वुमेन के पास, उसी को जेंडर इक्वलिटी कहते हैं। विच टर्म इज़ यूज फॉर सोशल एक्सपेक्टेशन एंड नॉर्म्स एसोसिएटेड विद बीइंग मेल और फीमेल। यहाँ पर जेंडर रोल्स का सब, जो जेंडर रोल शब्द होता है उसका इस्तेमाल हम यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फेमिनिस्ट मूवमेंट एम टू। फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या था यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर दिख रहा है, चैलेंज जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटीज़, तो यहाँ पर यही फेमिनिस्ट मूवमेंट था। मिसोगनी क्या होती है, हेटेड और कंटेम्प्ट फॉर वुमेन, हेटेड और कंटेम्प्ट फॉर वुमेन, हार्टरेड और कंटेम्प्ट फॉर वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्लास सीलिंग रेफर्स टू। जो ग्लास सीलिंग होती है किसको रेफर करती है, ऑप्शन नंबर बी, बैरियर्स हिंडरिंग वुमेन्स एडवांसमेंट इन द वर्क प्लेस। ग्लास सीलिंग जैसा भी मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन भी किया था। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज बेस्ड ऑन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किस पे बेस्ड होता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड होता है जेंडर आइडेंटिटी और एक्सप्रेशन पे। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी इज एसोसिएटेड विद, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी किससे एसोसिएटेड होती है, हार्मफुल बिहेवियर लिंक टू ट्रेडिशनल मेल जेंडर रोल्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का। एंडोक्रिटिनिज्म एम्फेसाइज, ऑप्शन नंबर बी, अ मेल सेंटर्ड वर्ल्ड व्यू, अ मेल सेंटर्ड वर्ल्ड व्यू, ऑप्शन नंबर बी। affirmative action in gender aims to, option number B, promote equal opportunities by addressing historical disadvantages। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। देखिए यहाँ पर एक बार ये वर्ड फिर आया है तो इसको आपको याद रखना है, CEDAW इज अ लैंडमार्क डॉक्यूमेंट प्रमोटिंग वुमेन्स राइट, ऑप्शन नंबर सी। द Bechdel test evaluates gender representation in media, option number B। reproductive rights include the right to, reproductive right क्या है, make decision about one's reproductive health and family planning, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट डज द जेंडर पे गैप मेजर। तो जैसा मैंने आपको बताया था जो मैन और वुमेन की सैलरी का डिफरेंस होता है उसी को हम जेंडर पे कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। द डिफरेंस इन अर्निंग बिटवीन मैन एंड वुमेन इन द वर्क फोर्स, उसी को हम क्या कहते हैं, जेंडर पे गैप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंटरसेक्शनली इन अंडरस्टैंडिंग जेंडर इशूज इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजिंग, ऑप्शन नंबर बी, मल्टीपल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक रेस, क्लास एंड सेक्सुअलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ हमें, who is credited with popularizing the phrase the personal is political in the feminist movement। ये आपको मैंने बताया भी था कई बार, ये क्वेश्चन अभी आया भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं, कैरल हैनिस, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। द पर्पस ऑफ द टाइटल 1X इन द यूनाइटेड स्टेट इज टू प्रोहिबिट, ऑप्शन नंबर ए, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशनल प्रोग्राम्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, which biological system plays a crucial role in maintaining the body's internal balance and stability। तो ऑप्शन नंबर सी, इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम जो होता है हमारा वो यहाँ पर इसको बैलेंस करने में सहायता करता है। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर 3, विच जेनेटिक मटेरियल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, तो ऑप्शन नंबर बी, DNA। व्हाट रोल्स स्केलेटल सिस्टम प्लेज इन बॉडीली फंक्शन, ऑप्शन नंबर ए, मूवमेंट एंड सपोर्ट। तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन हमने आज किए हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज़ को लेके इतने सारे MCQ क्वेश्चन हमने यहाँ पर किए हैं। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा, नेक्स्ट पार्ट जो आएगा पार्ट 3, उसमें हम कुछ और इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस को करेंगे। तब तक आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा और इन 2 पार्ट्स को आप कवर कर लीजिएगा और आप खुद से भी यहाँ पर स्टडी करते रहिएगा। जो भी आपके यहाँ पर सिलेबस में यूनिट्स हैं उनको धीरे धीरे हम और भी पार्ट्स इसके लेके आएंगे आपके एग्ज़ाम से पहले। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।